देश में आर्थिक आधार पर जारी रहेगा 10% आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने 5 में से 3 जजों ने जताई सहमति। सीजेआई यूयू ललित समेत 2 जज आरक्षण के खिलाफ। मंडला और जबलपुर को नितिन गडकरी की सौगात। मंडला में 1261 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बीजेपी पर हमला। शराब के नशे में हंगामा करने पर कसा तंज। बोले बीजेपी के लोग दिन में जय श्री राम, शाम को करते हैं मदिरापान। भारत का विभाजन रद्द हो, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा धर्म के आधार पर हुआ था बंटवारा, तो मुस्लिम यहां क्यों। मुरैना में राजस्थान पुलिस और केशव गुर्जर के बीच मुठभेड़। पुलिस पर फायरिंग करते हुए चंबल की ओर भागा डकैत। ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी। इंदौर में बीच सड़क पर लड़कियों के बीच फाइट। एक युवती को 3 लड़कियों ने पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। कहा भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दोनों देशों का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। जबलपुर में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा कश्मीरी पंडित तो छोड़िए, वहां हिंदू भी सुरक्षित नहीं। अब कश्मीर में खालिस्तान जैसा माहौल। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग ने किया समर्थन। हिंदू देवी देवताओं के किया जा रहा अपमान। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है हिंदुत्व विरोधी फिल्मों पर। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिया था बयान, जिसे मध्य प्रदेश को मिलेगी सड़क परियोजनाओं की सौगात। मंडला में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 1261 करोड़ की लागत से होगा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण। मिशन हिमाचल में जुटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज परिवर्तन रैली में हुए शामिल। प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला भी रहे मौजूद। प्रियंका गांधी आज से हिमाचल में 3 रैलियों को करेंगी संबोधित। बालोद में नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 40 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से कार भी बरामद। बिलासपुर में नाबालिग को भगाकर ले जाने वाले आरोपी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का भी लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी को हरिद्वार से किया गिरफ्तार। धमतरी के क्रूद में कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए चबूतरा तोड़ने पर सियासत तेज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर बंद कराया। बीजेपी के बंद को व्यापारियों का मिला समर्थन। भोपाल में युवक का निर्माणाधीन बिल्डिंग के मजदूर ने की हत्या। मृतक और मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। मामले की जांच जुटी पुलिस। इछावर के मंडी परिसर में मेगा विविध जागरूकता सेवा शिविर का किया गया आयोजन। लोगों को विधिक जानकारी देने के साथ सरकार की योजनाओं से भी कराया रूबरू। ग्वालियर में जयारोग्य में निर्माणाधीन 1000 बिस्तर अस्पताल की 7वीं मंजिल से गिरकर 22 साल के मजदूर सूरज की हुई मौत। कंपू पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। बिलासपुर में कैंसर के इलाज और उससे जुड़ी भ्रांतियों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए स्पंदन एनजीओ के सदस्यों की पहल। 17 सदस्यों की टीम लगातार कैंसर सर्वाइवर लोगों के लिए कर रही है काम। ग्वालियर में भगवान कार्तिकेय के 6 मुखी प्रतिमा वाले मंदिर के इकलौते मंदिर के खुले पट। दर्शन करने भक्तों का उमड़ा सैलाब। भगवान कार्तिकेय की होती है पूजा। देवास में रहने वाले युवा आशीष गुप्ता ने पर्यावरण के सुधार के लिए लिया संकल्प। लगातार 2 दिन तक प्रतिदिन 50 किलोमीटर साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया। स्वच्छ देवास के बाद अब पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग करने का कर रहे हैं प्रयास। कोरबा में गेवरा रोड दीपका होते हुए पेंड्रा तक जाने वाले कमर्शियल रोड कॉरिडोर की दिशा में कामकाज
जारी। मौके पर कटघोरा तहसीलदार और पुलिस टीम और SECL के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। दुनिया भर से पन्ना आए तीर्थयात्रियों ने निकाली चुनरी यात्रा। पन्ना के श्री प्राणनाथ मंदिर में गुजरात से आए रशिम भट्ट गुरुजी के नेतृत्व में विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बालोद में भानुप्रतापपुर विधानसभा चुनाव को लेकर तिथि की हुई घोषणा। मंत्री अनिल भेड़िया ने का बड़ा बयान, कहा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में उसी की जीत होती है। कोरबा में मानिकपुर चौकी के अंतर्गत रविशंकर नगर मुख्य मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने 2 राहगीरों को मारी टक्कर। घटना की सूचना पर पहुंची मनिकापुर पुलिस। कटनी में प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कटनी दौरा। बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। कटनी के ऑडिटोरियम में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी रहे मौजूद। रायपुर में 12 जनवरी को साइंस कॉलेज में होने वाले हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण भेजा गया है। उनका इस कार्यक्रम में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। प्रशासन स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। बिलासपुर में जुए के फंड में पुलिस का छापा। 5 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुदबंद अरपा नदी किनारे जमा था पकड़े गए आरोपियों से 32,000 रुपए, 300 रुपए समेत ताश की गड्डी जब्त। इछावर में ठेकेदार ने अवैध तरीके से कृषक के खेत पर रखा ट्रांसफार्मर। बिजली कंपनी के अमले ने किया जब्त। वहीं आरोपी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के दिया आदेश। गौरेला पेंड्रा मरवाही में छत्तीसगढ़ में ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेलों का समापन। इसमें क्षेत्र के अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ियों के 18 वर्ष से नीचे तो वहीं 18 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक युवाओं खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बालाघाट में वैनगंगा नदी के रेल पुल के पास 3 महिलाएं नहाने के दौरान पानी में डूबी। रेलवे के कर्मचारियों ने 2 की बचाई जान। 1 महिला की डूबने से हुई मौत। धार में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने चोरी किए मोबाइल किए वापस। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी लौटी। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर जनपद पंचायत परिसर में स्वस्थ पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। 100 से ज्यादा महिलाएं इसमें कार्यक्रम में शामिल हुई और बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। उमरिया में नौरोजाबाद डिडोरी मार्ग में हनुमान टेक के पास 4 व्हीलर को बचाने के चक्कर में विद्युत पोल से टकराई बस, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बस में सवार कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। हनुमान टेक दुर्घटनाओं का अड्डा बन गया है। देश में आर्थिक आधार पर जारी रहेगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में सुनाया फैसला। EWS कोटे को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी। सरकारी नौकरी और शिक्षा में गरीबों के लिए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस महेश्वरी ने कहा आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है। 103वां संशोधन वैध है। जस्टिस वेला त्रिवेदी ने भी जस्टिस महेश्वरी के फैसले से सहमति जताई। कहा SC ST OBC को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। जस्टिस UU ललित ने आरक्षण को गलत बताया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण पर जताई असहमति, पर 3 जजों में से एक सहमत होने की वजह से जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस UU ललित के फैसले पर कोई असर नहीं होगा।